हेलो फ्रेंड्स। ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना था क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जिनके पास जो कंसर्न्स होते हैं ना वो बहुत एक लंबी लिस्ट होती है कंसर्न्स की। और जैसे आज ही मेरे पास एक बच्चा आया था और उनके पेरेंट के बहुत सारे कंसर्न्स थे। मेरे पास आ रहे हैं, हेल्प के लिए आ रहे हैं। मेरा काम है उनके कंसर्न्स, उनकी तकलीफ़, उनकी जो भी दर्द वाली जो भी एरियाज़ हैं उनको समझ के लेना और उनकी मदद करना। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद है, वो ये है कि अगर मैंने इतनी लंबी लिस्ट बना ली है कंसर्न्स की और उन कंसर्न्स की वजह से मैं खुद एक ऐसे जैसे डिप्रेशन में जा रही हूँ कि मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, हो पाएगा, कहाँ पर काम करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कितना सारा कुछ है काम करने के लिए, ओह गुडनेस, इसकी वजह से मैं परेशान हो रही हूँ। तो अगर मैं उस स्टेट में हूँ तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हम पहले प्रायोरिटाइज करें कि क्या चीज़ पहले करने की ज़रूरत है। जैसे आज जो बच्चा आया था मेरे पास, उनकी मदर ने मुझे कहा कि उन्होंने मेरा दिया हुआ होम प्रोग्राम 1 महीना भर फॉलो किया, फिर किसी वजह से उनका ट्रांसफ़र हो गया और फिर वो नई जगह पर गए, अब नई जगह पर सेट हो रहे हैं। उतने दिन एक्सरसाइज़ेज़ जो थी वो छूट गई। तो बच्चे के जो भी इम्प्रूवमेंट्स आए थे, क्योंकि उन्होंने 1 महीना भर ही फॉलो किया, वो वापस कुछ पीछे जाने लग रहा। तो ये कंसर्न्स थे। बच्चा खुद से खाना नहीं खाता है, बच्चा हर तरीके का खाना नहीं खाता है, खाने में वो घंटों लगा देता है। अ, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो वो खाता है, हर एक टाइप की चीज़ नहीं खाता है, एक जगह पर बैठ नहीं पाता है। बहुत ठंड है, अभी दिसंबर में मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और वो नॉर्थ में रहते हैं तो वहाँ पर तो बेहिसाब ठंड है, ना वो रज़ाई ओढ़ता है, ना वो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनता है, ना वो कैप रखता है, ना वो ग्लव्स रखता है, ना वो सॉक्स पहनता है, ना वो शूज़ पहनता है। बिना चप्पल के नंगे पाँव ज़मीन पर चलता है। और जब बिना चप्पल के ज़मीन पर चलता है तो उसे सर्दी लग जाती है, फिर उससे बुखार आ जाता है। उसको हाथ लगाओ तो वो हाथ लगाने नहीं देता है। दिन भर ऐसे सिर हिलाता रहता है, पूरी बॉडी हिलाता रहता है। फुल टाइम मूवमेंट 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 चलते रहना है, उसे हर वक्त चलते रहना है। तो ये ही टाइप की चीज़ें हैं जो वो कॉन्स्टेंटली करना चाहता है, एक जगह पर टिकना। अब तो 5 साल का था वो बच्चा जिससे मैंने बात की, ना वो बात कर रहा है, ना वो बात समझ रहा है। पेरेंट्स को चिंता हो रही है कि वो स्कूल कब जाएगा, कब बैठेगा, कब बात सुनना सीखेगा, कब वो सब कुछ कर पाएगा जो बाकी बच्चे इस एज में कर लेते हैं। तो बहुत सारी तकलीफ़ें थी, बहुत सारे कंसर्न्स थे। अब इन सब कंसर्न्स पर एक साथ में अगर काम करने के लिए एक्सरसाइज दिया जाएगा तो पेरेंट भी डिफ़िकल्ट महसूस करेंगे और बच्चा भी उतना सारा एक्सरसाइज एक साथ में नहीं कोप कर पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको एज़ अ पेरेंट बहुत कंसर्न्स हो रहे हैं, पहले आप उसकी एक लिस्ट बना लो। फिर उस लिस्ट में, अच्छा एक और बात मैं आपसे बताना भूल गई कि ये पेरेंट के बच्चे के तो इतने सारे कंसर्न्स थे ही, बट उसके साथ और एक कंसर्न था कि पेरेंट खुद को ऐसे माहौल में एक शांत रख सके, कंफर्टेबल रख सके, अपने आप को क्या कहेंगे, शांत रख सके, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बट बहुत मुश्किल था पेरेंट के लिए ये सब कुछ कर पाना। डिप्रेशन में चले जाते हैं पेरेंट्स और जब बच्चा इम्प्रूव नहीं होता है तो फिर घर के काफ़ी लोग ताने भी मारते हैं। तो वो तानों को भी सुनना, बच्चे के लिए काम भी करना, खुद का करियर कई सारे मदर्स ने अपना साइड में रखा हुआ है और बच्चे पर टाइम दे रहे हैं तो उसका फ्रस्ट्रेशन अलग आता है। तो बहुत सारी तकलीफ में ये पेरेंट थे। अब इतनी सारी बड़ी तकलीफ को हम कैसे ठीक करें? किसी ने मुझे कहा था ना कि तुम एक पूरा हाथी भी खा सकते हो अगर तुमको खाना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ हाथी खाना है, बट इट्स लाइक वन बाइट एट अ टाइम। मैं पूरा पूरा भारत चल सकती हूँ, लेकिन इट्स वन स्टेप एट अ टाइम। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं वो लिस्ट बना लूँ कि क्या है वो चीज़ें जो मुझे परेशान कर रही हैं, वो कंसर्न्स क्या हैं, वो कंसर्न्स क्या हैं। अगर मैंने वो लिस्ट बना ली और उस लिस्ट को फिर मैं डिवाइड करूं कि इनमें से मेरे कौन से कंसर्न्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ, मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, मैं बच्चे को बैठ के काम नहीं करा पा रही हूँ, या ऐसे कौन से कंसर्न्स हैं जो बच्चे के सेंसरी इश्यूज हैं, जो मैं नहीं कर पा रही हूँ,
तो इस तरीके से अगर मैंने एक बार लिस्ट बना ली, अब अगर ये बच्चे के इश्यूज भी मैंने लिस्ट बना ली, तो इनमें से कौन से हैं जो पहले मैंने काम करने चाहिए, जो सबसे पहले मैंने टारगेट करने चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो उस तरीके से हमने लिस्ट बना लेनी है कि ये चीज़ें हैं। अब अगर इस बच्चे के केस में देखा जाए, ये तो खा पी नहीं रहा है, भूखा रह लेगा लेकिन हर एक चीज़ नहीं खाएगा, खाने में कितना टाइम लगाएगा। पेरेंट कह रहे थे कि दिन के 4-5 घंटे तो उसको खाना खिलाने में ही निकल जाते हैं, और फ्रस्ट्रेशन जो आता है वो अलग से। तो इस बच्चे के साथ एम होगा कि पहले बच्चे के ओरल मोटर इश्यूज पे काम किया जाए, वो सारी रिफ्लेक्सेस को इंटीग्रेट किया जाए जिससे उसके ओरल मोटर के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सके। तो वो एक पहली चीज़ है। दूसरा है कि ना वो गर्म कपड़े पहन रहा है ना कुछ कर रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ ऐसा करें ताकि उसके जो टैक्टाइल इश्यूज है वो रिजॉल्व हो जाए। बाकी बहुत सारे इश्यूज हैं जो मैंने आपको कहा, लेकिन अगर हम ये 2 मेन इश्यूज को पकड़कर चले और सिर्फ इन पर काम किया जाए, इन पर एक्सरसाइजेस की जाए, वो भी इस तरीके से कि दिन में 2 बार एक्सरसाइजेस हो पा रही हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमें एक और चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वो ये है कि सिर्फ एक्सरसाइजेस करने में ही पूरा दिन ना निकल जाए। हमें बैलेंस करना होगा कि बच्चा खाना पीना जो खाए, खुद से कपड़ा पहने, नहाए धोए, टॉयलेट ट्रेनिंग, ये सारे एरियाज भी तो उतने ही इम्पोर्टेंट है ना। तो इन सबको बैलेंस करके चलना है कि अगर वो खाना खा रहा है तो एक निवाला ही सही पर एक निवाला खुद से अपने मुंह में डालेगा। तो कहने का मतलब है कि सेल्फ हेल्प स्किल्स भी उतने ही ज़रूरी हैं, बाहर जाकर खेलना बच्चों के बीच उतना ही ज़रूरी है, नेचर में टाइम स्पेंड करना उतना ही ज़रूरी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे किसी थेरेपिस्ट से गोल्स भी मिल रहे हैं, पहले तो मैंने लिस्ट बना ली है, प्रायोरिटाइज कर लिया कि क्या चीज़ मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ें हैं, कितनी मैं थेरेपी दूं ताकि मैं बाकी का संतुलन बनाए रखूं। बैलेंस अगर पूरा बिगड़ गया और सिर्फ थेरेपी हो रही है तो जो सेल्फ हेल्प स्किल्स है वो डेवलप नहीं होंगे, बाकी चीज़ें डेवलप नहीं होंगी, तो वो भी डेवलप करना उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। तो वो दूसरी बात हो गई। तीसरी चीज़ है कि अगर ये सब करने में पेरेंट खुद एक परेशान हो रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा होना चाहिए जहाँ पर पेरेंट खुद को भी टाइम दे। काफ़ी सारे मदर्स हैं या फादर्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, अगर वो खुद के लिए कुछ भी करते हैं तो उन्हें गिल्टी फील होता है। उन्हें लगता है नहीं नहीं नहीं, ये टाइम तो मैं अपने बच्चे के साथ दे दूँ, लेकिन वो गिल्ट में कुछ कर भी नहीं पाते हैं। पता है क्या होता है, वो बोलते हैं ना, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। अगर आपका ही कुछ ग्लास खाली है तो आप दूसरे को कहाँ से कुछ दोगे। तो पहले अपने आप को शांत कर पाना, रिलैक्स कर पाना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी चीज़ आपको काम डाउन कर सके, शांत कर सके, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद वो थेरेपी घर पर एक्सरसाइजेस फॉलो करना ज़रूरी है, और वो भी इस तरीके से फॉलो किया जाए कि सब कुछ बैलेंस हो रहा है। तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ज़्यादातर, जैसे मुझे एक पेरेंट याद आ रहे हैं इसमें, जब ये पेरेंट जब मेरे पास आए थे, मुझे बोले कि मुझे चाहिए कि मेरा बच्चा ना बात करने लग जाए, खाने लग जाए, पहले तो ये था। तो हमने एक्सरसाइजेस की, पेरेंट ने फॉलो किया और बच्चे ने खाना शुरू कर दिया। उसके बाद दूसरा गोल था कि बच्चा बात करने लग जाए। फिर हमने फिर एक्सरसाइजेस की, स्पीच थेरेपिस्ट भी साथ में थे, और बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया, वर्ड्स बोलने शुरू किए। तो हम बोलते थे देखो आपके बच्चे ने ये भी शुरू कर दिया, देखो आपके बच्चे ने वो भी शुरू कर दिया। तो पेरेंट कहते थे कि हाँ ठीक है, मतलब कर दिया, हाँ वो तो हो गया, अब आगे तो वो मेरा बच्चा तो जो बाकी बच्चे उसकी उम्र के करते हैं वो तो नहीं कर रहा अब तक, तो अब मेरे इस पे वर्क करो। मैं ये क्यों कह रही हूँ कि ऑफ कोर्स हमको आगे बढ़ना है, लेकिन हमने जो भी छोटा छोटा अचीव किया है, उन छोटे छोटे प्रोग्रेस और छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स को उतना ही क्या कहेंगे, अप्रिशिएट करना है, उतना ही उसे बच्चे के लिए बोलना है कि देखो भाई, तुम तो ये पहले नहीं कर रहे थे, अब तो तुम ये करने लग गए। एंड झूठ मूठ का नहीं, उसके लिए हमको खुद को भी खुश होना है, क्योंकि वरना मेरी जो मानसिक स्थिति है वो सिर्फ ये स्थिति है कि भाई हाँ, मेरे को सिर्फ नेगेटिव्स देखने, अब तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। मैं सिर्फ नेगेटिव्स देख रही हूँ, मैं ये नहीं देख रही हूँ कि भाई बच्चे ने क्या अचीव किया है। और अगर मैं सिर्फ नेगेटिव्स ही देखती रहूंगी, जो कि ज़रूरी है, लेकिन अगर मैं सिर्फ वही करूंगी और जो मेरी छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, उन इम्प्रूवमेंट्स को मैं उन इम्प्रूवमेंट्स को की तरफ ध्यान ही नहीं दूंगी, इनफैक्ट उनको
ऐसे करूँगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं होता, ऐसे छोटा सा तो इम्प्रूवमेंट है। तो वो उस तरीके से अगर हम करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा बच्चे में इम्प्रूवमेंट आने को। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि पहले तो आप एक लिस्ट बनाइए कि क्या क्या चीज़ें हैं, फिर उसे प्रायोरिटाइज करिए कि क्या चीज़ें हैं जो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिस पर मुझे पहले काम करना है। दूसरी चीज़ जो आप करोगे वो ये है कि भाई इन चीज़ों को जब मैं अपने घर पर काम करती हूँ तो क्या मैं बाकी चीज़ों का संतुलन बनाए रख रही हूँ कि पूरा संतुलन बिगड़ जा रहा है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़, क्या मैं छोटी छोटी जो इम्प्रूवमेंट्स आ रही है, क्या मैं उन चीज़ों को प्रेज कर रही हूँ, क्या उन चीज़ों की मैं तारीफ कर रही हूँ कि वाह तुमने ये कर लिया, वाह तुमने वो कर लिया, और खुद को एक छोटा सा पैट कर रही हूँ कि वाह भाई वाह, तुमने खुद अपने बच्चे पर काम किया, बहुत अच्छा काम किया। ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है बहुत ज़रूरी हैं। और ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मेरे पास इतने पेरेंट्स आते हैं और सबके यही होते हैं कि इतने सारे कंसर्न्स हैं, और अगर इम्प्रूवमेंट आ भी गया छोटे से छोटा तो कहेंगे अच्छा ये तो छोटा सा इम्प्रूवमेंट था, आगे अब तो बहुत सारा कुछ बचा है। ऐसे तो ना पूरी लाइफ ही निकल जाएगी। पता है मेरे पास जो ये पेरेंट आ रहे थे, उनका बेटा जो पहले खा नहीं रहा था, बोल नहीं रहा था, फिर बोलने लगा, उनका बेटा अभी 17 साल का हो गया है। और अब भी जब मैं उनको कहती हूँ कि अरे आपका बेटा तो ये भी कर ले रहा है, वो भी कर ले रहा है, हाँ लेकिन रीना ये नहीं कर रहा है, वो भी नहीं कर रहा है। तो अगर हम उसी स्टेट में रहेंगे, मैं ये कह रही हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि हम चेक कर रहे हैं कि किन किन एरियाज पे काम करना है, लेकिन उन एरियाज को लेकर स्ट्रेस आउट करने के बजाय मैं उसको अपना एजेंडा या उसको गोल बना सकती हूँ, एंड एट द सेम टाइम जो मैंने अचीव कर लिया उसके लिए मैं खुद को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकती हूँ कि वाह मैंने बहुत अच्छा किया, मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा किया, हमने पूरे फैमिली ने टीम वर्क करके एक एक इशू पर वर्क किया। तो आई थिंक वो ज़्यादा ज़रूरी है। सारे के सारे इश्यूज पर एक साथ में मिलकर काम कर पाना मुश्किल है। धीरे धीरे एक एक करके इम्प्रूवमेंट आएगी, और इसे एक स्ट्रगल कि अरे बहुत मेहनत है, कितना सारा काम है, वो करने के बजाय कि विल डू इट वन डे एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा। थैंक यू।